हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या है, वीडियो हाफ ही बन पाई थी। तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और हमने कहाँ तक कर लिया था, अप्रोक्सीमेटली हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था भाई। ये जो हाफ लाइफ पीरियड था ना हमारा, इसका A0/2K। अब हम देखो बच्चों, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर में कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ए रिएक्शन सेड टू बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, यदि रिएक्शन की रेट एक ही कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये 2N2O5 और ये मेरा रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे जो इस रिएक्शन की रेट है बच्चों, वो इस रिएक्टेंट के क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करेगी। जितनी भी पावर इसकी हमारे पास यहाँ पे है, तो ये एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। दो पे डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर, और जीरो पे डिपेंड करे तो जीरो ऑर्डर। ठीक है। लेट अस कंसीडर ए सिंपल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की सिंपल इक्वेशन में कंसीडर करता हूँ। देखो यहाँ पे इसको नहीं मानते, हम इसको मान लेंगे। ए से कोई प्रोडक्ट बन गए भाई। ठीक है, ए से क्या बन गए, कोई भी प्रोडक्ट। तो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन एट टाइम टी बच्चों कितनी है, इनिशियली वैल्यू कितनी मान ली मैंने, इनिशियली कंसंट्रेशन की वैल्यू एट टाइम टी 0 मान ली मैंने। मान लो सपोज करो एक्स मान ली भाई, यहाँ पे लिखा नहीं गया एक्स। और कंसंट्रेशन टाइम टी पे क्या हो जाएगी, कुछ घटेगी ना। तो ये मान लो मेरे पास हो गई A-X डिक्रीज होके। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस रेट पे डिपेंड करेगी, स्लो पे, A-X। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A-X। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये मान लो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, dx/dt इज इक्वल टू k इज व्हाट हेयर, k is the constant. If we remove this proportionality sign, there is a constant take place, k, where k is a constant, rate constant बोलते हैं इसको, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो। अब देखो बच्चों, मैं इसको क्या है, रीअरेंज करके अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, dx/A-X है ना, इज इक्वल टू k/dt। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ताकि ये इंटीग्रेटेबल हो जाए। इंटीग्रेटेबल बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस टाइप में लिख लेते हैं, dx/A-X इज इक्वल टू k/dt। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन को मैं इंटीग्रेटिंग करूंगा, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डी कट जाता है तो k/t तो यहाँ पर हो गया, और डी यहाँ पर। देखो बच्चों, इसको ध्यान से समझना, अगर आप करोगे इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो इसको बोलते हैं ln x, log ऑफ x। ln मतलब नेचुरल लोगरिथम। आप अगर इंटीग्रेशन करते हो 1/y का dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो तो ये ln y बन जाएगा, ln y। तो इसी तरह मैं आपको समझाऊँ, अगर आप 1/A-X, ये देखो इसी तरह से है ये, और dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे मैथमेटिक्स में तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1/A-X का क्या आएगा, ln A-X है ना, ln A-X। और ये -x भी बच गया बच्चों, इस -x का -1 आएगा, और -1 को लिखो या ना लिखो तो माइनस तो लगाना पड़ेगा ना, तो -ln A-X। क्लियर हो गया किस तरह से इसका इंटीग्रेशन आया, -ln A-X इज इक्वल टू, इसका क्या आ गया भाई, k/dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ये इससे कट जाता है, डी से k/t आएगा, k/t प्लस i अपने पास से लगाना होता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है। अब देखो, जब टाइम हमारा जीरो था तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो है ना। जब t जीरो था स्टार्टिंग में, तो x स्टार्टिंग की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो भी क्या थी, जीरो थी ना टाइम t पे। तो बताओ क्या हो जाएगा अपने पास अभी यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, जीरो। तो -ln A-0 इज इक्वल टू k/t, t की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो -ln A इज इक्वल टू आई आया, कितना आया, -ln A इज इक्वल टू आई। अब ये सारी की सारी वैल्यू मेरे पास, वैल्यू ऑफ आई आ गई भाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू ऑफ आई को पुट करूँगा इक्वेशन नंबर थर्ड में, और जब मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करता हूँ इसको तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखना ये रही इक्वेशन नंबर थर्ड ऊपर, इसमें पुट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, -ln A-X इज इक्वल टू k/t प्लस आई की वैल्यू -ln A। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। k/t इज इक्वल टू वट, ln A इधर है, ln A माइनस ln A-X हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k/t इज इक्वल टू ln, और देखो एक ध्यान से समझना इस चीज़ को, हमारे पास है ln A माइनस ln A-X। कैसे लिखोगे इसको, जैसे log ऑफ A माइनस log ऑफ B हो तो बच्चों क्या लिखते थे, एक फार्मूला बताऊँ आपको मैं, log ऑफ A माइनस log ऑफ B का क्या फार्मूला होता है, आप लिख सकते हो ना, log ऑफ A बाई B है ना, A डिवाइडेड बाई B।
अगर माइनस होती है तो डिवाइड होता है, प्लस होती है तो मल्टीप्लाई होता है, फार्मूला होता है लोगरिथम का ये। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, फार्मूला होता है बच्चों ये मैथमेटिक्स के अंदर। तो k इज इक्वल टू टी इधर चला जाएगा 1/t ln ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। और जब ln को आप सिंपल, ये है बच्चों नेचुरल लोगरिथम, और ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट हम अगर इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते, और इसको हमने क्या है सिंपल लोगरिथम में बदलना पड़ता है। तो ln नेचुरल लोगरिथम किसके इक्वल होता है, 2.303 सिंपल लोगरिथम, 2.303 सिंपल लोगरिथम के बराबर ये होता है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा अपना, इन दी इट इज़ द डेरिवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है बच्चों, और ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। शुरू में जो कंसंट्रेशन थी सपोज करो ए माननी थी, बाद में कितनी हो गई a माइनस एक्स। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक और हो गई शायद, ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन टाइम t अगर 0 है तो 0 मोलर कंसंट्रेशन पे मान लो, शुरू में ना मैंने मान ली a कंसंट्रेशन थी, बाद में कितनी हो गई x घट गई, ठीक है। तो a माइनस एक्स, t 0 पे थी a, और t जो कुछ भी अगर t की वैल्यू आई तो उस पे वैल्यू a माइनस एक्स हो गई, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन a है, फाइनल कितनी है a माइनस एक्स। अब इसको आप न्यूमेरिकल में ना इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ, इस a को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a नॉट, पिछले टॉपिक की तरह है, जीरोथ ऑर्डर की तरह, और डिवाइडेड बाई a भी लिख देते हैं कई बार, इसको डिवाइडेड बाई a। क्लियर है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल इस पे बनेंगे तो हम सोल्व करेंगे उनको, न्यूमेरिकल्स को आप समझ जाओगे किस तरह से सोल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे a इज इनिशियल कंसंट्रेशन, a नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड a इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। अब देखो बच्चों, इसका भी हाफ लाइफ हम काउंट कर सकते हैं। हाफ लाइफ इसका क्या होता है, ऐसा टाइम जो लिया जाता है कि रिएक्शन को, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी वही टाइम है ये जिसमें आधी रिएक्शन हमारी पूरी होती है। 50% रिएक्शन कितने समय में पूरी होती है, उस समय को ही हम आधा मानते हैं, टी ऑफ मानते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। आप देखते हैं ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं हमारे, उनका हम हाफ लाइफ यूज़ करते हैं। इसका रेडियम का हाफ लाइफ इतना है, प्लूटोनियम का इतना है, पोलोनियम का इतना, ठीक है। चलिए इसको यूज़ करते हैं हाफ लाइफ के लिए। हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या आया फर्स्ट ऑर्डर का, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। अब टी तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। जब टी हमारा ऑफ हो गया तो कंसंट्रेशन भी आधी होएगी ना कुछ समय के बाद, ए बाई टू। इन दोनों को इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दो बच्चों, टी ऑफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स था ना, तो एक्स की जगह पे ए बाई टू लिख दो भी। क्लियर है। जब इसका एलसीएम लोगे आप, ए डिवाइडेड बाई ए माइनस ए बाई टू, जब नीचे वाले का एलसीएम लोगे टू, तो 2a माइनस ए आ जाएगा, ए बाई टू आ गया, ए डिवाइडेड बाई ए बाई टू, तो 2 यानी ए से ए कट गया, 2/1 आ गया, तो log 2 आ गया बच्चों। इसको काटोगे तो आप इसका एलसीएम लोगे नीचे 2 एलसीएम, तो ये मेरे पास आ जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट होती है कितनी, 0.3010। पुट कर दें, यहाँ पे क्या है 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 0.3010, ये दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0.693, कितना आएगा 0.693 बाई के। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, इस पे ना HBSC में बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाता, हर बार की बात है ये। HBSC में क्या है, इसके ऊपर ऐसा न्यूमेरिकल पूछते हैं, आप देखोगे तो कि आपको या तो के दे देंगे या टाइम दे देंगे, के पूछेंगे या टी आप पूछेंगे, ऐसा न्यूमेरिकल होता है, बस डिवाइड करना होता है बस। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना टी ऑफ, फिर जीरो ऑर्डर का टी ऑफ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया 0.693 डिवाइडेड बाई के, टी ऑफ इजिकल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, डायरेक्ट वैल्यू याद रखें। अब यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं आई, जबकि पिछले वाले में आई थी फर्स्ट जीरोथ ऑर्डर में। एक न्यूमेरिकल ले लिया मैंने साथ में इसके, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 पर सेकेंड। देखो 200 पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, पर सेकेंड होगी, क्योंकि नीचे ही है। टी आपकी क्या होती है, सेकेंड, इसकी पर सेकेंड हो जाएगी, ये उल्टा है ना इसका, ठीक है। तो बताओ क्या है, टी ऑफ इजिकल टू 0.693 डिवाइड बाई के कितना है 0.693 डिवाइडेड बाई 200 पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, काटोगे तो इसको 3.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड। क्लियर है।
अब ये न्यूमेरिकल ध्यान से देखें, ये न्यूमेरिकल जीरोथ ऑर्डर का है, फिर एक फर्स्ट ऑर्डर का करवाऊंगा आपको मैं। ए प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर, ए से कोई प्रोडक्ट बन गई एक रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। यदि टाइम 50% कंप्लीशन होता है 2 मिनट में, वो 50% रिएक्शन हो जाती है, तो बताओ 75% 75% होने के लिए कितना समय लेगी रिएक्शन। ठीक है, तो देखो एक फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो टी इज इक्वल टू कितना था बच्चों, टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। ये ए नोट यहाँ पे क्या है बच्चों, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है, और डिवाइडेड बाई के रेट कांस्टेंट है। लेट स्टार्टिंग में क्या था, पूरी की पूरी 100% रिएक्शन हमने ले ली, 50% कंपोजिशन, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 50%, फाइनली टूट के 50%, टाइम कितना लगा 2 मिनट का। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो इस फार्मूले में, यही सारा का सारा खेल है यहाँ पे। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, टी तो 2 है दे रखा है ना, तो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू कितना था, ए नॉट 100 माइनस 50 बाई के। तो ये मेरे पास आ गया, एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ये देखो 2 इज इक्वल टू 50 बाई के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। इसी तरह जब 75% कंप्लीशन हुआ था, वो कितने समय में हुआ था, ए नॉट हमारा 100 हो गया, ए कितना हो गया बच्चों उसमें, ये 75% डिकम्पोजिशन हो गई ना, तो ए मेरा कितना हो जाएगा, जब 75 टूट गई तो 100 में से 75 जाएगा तो 25 बचेगा। टी यहाँ पे दे नहीं रखा है इन्होंने, तो चलो ठीक है रख दो वैल्यू, टी इज इक्वल टू 100 माइनस 25 बाई के, कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 75 बाई के। दोनों की दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। क्या करोगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, कितना आ जाएगा, इधर से डिवाइड करोगे तो बच्चों टी डिवाइडेड बाई 2, इधर से करोगे तो 75 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 50 बाई के, कटोगे तो 3/2 आ जाएगा, और इधर जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 3 मिनट्स। तो बच्चों 75% होगी तो 3 मिनट्स में होगी, अगर 50% 2 मिनट में होती थी। तो ये न्यूमेरिकल हमारा इस तरह से हमने सोल्व करना था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हमारा एक इतना ही था अभी इस लेक्चर में, तो चलो आगे और लेक्चर बनाएंगे इसके ऊपर हम, तब तक आप इतना ही करिए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, जीरोथ ऑर्डर में ये ग्राफ हमारा, ग्राफ का टॉपिक मैं अलग से लूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको, इसमें ग्राफ का अलग से टॉपिक आएगा, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट का, सेकंड का और सबका। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, अच्छे से समझें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।